हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल एके क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 1.1 का पहला प्रश्न का पहला पार्ट कंप्लीटली सॉल्व करा दिया होगा। आई होप कि आपने उस वीडियो को देख लिया होगा। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप लोग जाके देख सकते हैं बच्चा। ठीक है, सो आज बच्चों हम आगे की क्वेश्चंस को कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए टाइम को जाया ना करते हुए जल्दी से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में कर आने हैं। अगर कोई क्वेश्चन 5 नंबर का आएगा तो आपको 5 में से 5 ही मिलेंगे, 4 या 3 भी नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए क्वेश्चंस को अगर शॉर्ट किया जाता है ना तो नंबर कट होते हैं। क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन 5 नंबर का है तो वो 5 नंबर जैसा करना पड़ेगा। और कोई क्वेश्चन 8 नंबर का है तो 8 नंबर जैसा करना पड़ेगा। और कोई क्वेश्चन अगर 1 नंबर का है तो 1 नंबर जैसा करना पड़ेगा। इन सब में साइज का डिफरेंस होता है, क्वेश्चन छोटा या बड़ा। अगर आप बड़े क्वेश्चन को छोटा कर आएंगे तो फिर आपके निश्चित ही वहाँ नंबर कट होंगे। ठीक है, इसीलिए मैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपको क्वेश्चन कराता हूँ। बिल्कुल उसी तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में करके आना है, जो उसका साइज है उसी साइज से। ठीक है, तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे और क्वेश्चन करेक्ट होना चाहिए। चलिए, सो स्टूडेंट हमने पहले का पहला तो करा दिया था। ठीक है, अब पहले के हम दूसरे के बारे में बात करेंगे, सेकंड पार्ट। टोटल 5 पार्ट्स हैं इसमें। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो सेकंड पार्ट्स को हम रीड करते हैं। पहले तो आपका क्वेश्चन है 5 का सेकंड पार्ट है स्टूडेंट। ठीक है, ठीक, चलिए तो इसमें क्या स्टूडेंट, देखो मैंने आपको बताया था जब भी आप क्वेश्चन को रीड करें तो वहां से आपको 2 इंफॉर्मेशन जो है सिलेक्ट करनी होती है। एक तो सेट क्या है और सेकंड रिलेशन क्या है। इन 2 चीजों को लो और सिर्फ अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो यहां पर हमको दे रखे हैं रिलेशन आर इन द सेट एन, यानी रिलेशन आर इन द सेट एन, यानी सेट क्या दे रखा है हमको सेट गिवन है एन, कैपिटल एन। और आप जानते होंगे कैपिटल एन क्या होता है, नेचुरल नंबर का सेट होता है। ठीक है, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं सर, तो जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 एंड डॉट 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 आगे तक ये चलते जाएंगे, ये सभी क्या है, नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, हमें रिलेशन क्या दे रखा है इसमें, तो हमको रिलेशन दिया है r इज इक्वल टू x, y सच दैट, इट मीन्स कि x और y में रिलेशन दिया है और x और y इस टाइप से हैं कि y इज इक्वल टू x प्लस 5। ओके, y इज इक्वल टू x प्लस 5 एंड x इज लेस देन 4। यहां पर एक कंडीशन डाल दी कि जो आप x की वैल्यू लेंगे ना वो 4 से लेस होनी चाहिए। इट मीन्स लेस देन 4 होनी चाहिए, 4 से छोटा होना चाहिए। इट मीन्स 1 2 3 आप ले सकते हैं x की जगह पर। ओके, एक बार फिर समझते हैं क्वेश्चन की लैंग्वेज को। हम एक सेट गिवन है, नेचुरल नंबर का सेट। आप जानती हैं व्हाट इज नेचुरल नंबर, 1 2 3 एंड डॉट सो ऑन। ठीक, और हमको एक रिलेशन दे रखा है x और y के अंदर। ठीक है, x, y सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 5, ये रिलेशन है। हमारा जो मेन फोकस होगा ना स्टूडेंट वो इस पर होगा, जो हमें रिलेशन दिया होता है इस पर फोकस होना चाहिए हमारा कि रिलेशन है क्या। ओके, अब x की जो वैल्यू है वो क्या है, 4 से लेस है, यानी लेस देन 4। इट मीन्स हम x की वैल्यू सेट सी लेनी है, नेचुरल ले सकते हैं, बट 4 से स्मॉल लेनी है, स्मॉल लेस देन 4, 4 से छोटी वैल्यू लेनी है। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, तो मैंने आपको बताया था जब भी आपको ये रिलेशन दे रखा हो, मोस्टली क्वेश्चंस में ये हमको जो रिलेशन दिया होता है ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया होता है। इसको पहले हम कन्वर्ट करेंगे रोस्टर फॉर्म में। ओके, सो रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए क्या होगा, रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, ऑर्डर पेयर लिखे जाते हैं। क्या, ऑर्डर पेयर। तो पहले यहाँ से आप ऑर्डर पेयर फाइंड कीजिए। ओके, सो यहाँ पर देखिए अगर मैं x की वैल्यू पुट करूंगा तो मुझे y की वैल्यू मिलेगी, ऑफ कोर्स मिलेगी। ठीक है, आउटपुट क्या मिलेगा, y की वैल्यू। तो x की वैल्यू पुट करिए, बट x की वैल्यू आप क्या क्या पुट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू, यहाँ x की वैल्यू 4 से स्मॉल लेनी है। इट मीन्स 1 रख सकते हैं आप x की वैल्यू, 2 पुट कर सकते हैं एंड 3 पुट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और वैल्यू आप पुट नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ लिखा हुआ है x इज लेस देन 4। ओके, सो x की वैल्यू आप 1 पुट करेंगे, फिल कीजिएगा। अगर यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 5 6, y की वैल्यू क्या आएगी, 6 आएगी। इट मीन्स कि x की वैल्यू मैंने 1 पुट की तो y की वैल्यू मुझे 6 मिली। तो
तो मेरा ऑर्डर पेयर क्या हो गया 1,6। ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो ऑलवेज x की लिखी जाती है एंड सेकंड वैल्यू y की लिखी जाती है। ओके, नेक्स्ट की अगर हम बात करें, उसके बाद यहाँ पर हम लोग अब x की वैल्यू पुट करेंगे दूसरी वाली, यानी 4 से लेस ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 1 ले लिया, 2 ले सकते हैं, यस, तो 2 लगाइए आप यहाँ पे। जब आप यहाँ 2 रखेंगे तो 2 + 5 7, यानी x की वैल्यू अगर आप 2 रखेंगे तो y की वैल्यू 7 मिलने वाली है। इसी टाइप से आप 3 भी ले सकते हैं, बिकॉज 3 लेस देन 4, सो x की जगह 3 + 5 8। जब आप x की वैल्यू 3 रखेंगे तो y की वैल्यू मुझे 8 मिलेगी। यही मेरा क्या हो गया, रिलेशन हो गया इन रोस्टर फॉर्म। ओके, ठीक है, x की वैल्यू मैं 1 2 3 ले सकता हूँ, बिकॉज मुझे लेस देन 4 लेनी है। तो मैंने जैसे ही x की वैल्यू 1 2 3 4 रखी तो y की वैल्यू मुझे क्या मिली 6 7 8। 1 रखने पे 7 मिला तो ऑर्डर पे बन गया 1,6। 2 रखने पे 1 रखने पे 6 मिला तो ऑर्डर पे मिला 1,6। जब मैंने x की वैल्यू 2 रखी तो मुझे क्या मिली वैल्यू 7 मिली। ठीक है, तो यहाँ भी ऑर्डर पेयर बन गया तो मैंने ऑर्डर पेयर लिख दिया सेम यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से हमारा जो रिलेशन था वो किस फॉर्म में आ गया स्टूडेंट, रोस्टर फॉर्म में आ गया। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव। ओके, चलिए तो पहले लिखेंगे यहाँ पर रिफ्लेक्सिव। पहला रिलेशन हमको चेक करना है, क्या ये हमको रिफ्लेक्सिव है हमारा रिलेशन, रिफ्लेक्सिव। ओके, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन की कंडीशन क्या थी स्टूडेंट, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a implies that x, x बिलोंग्स टू r। इट मीन्स अगर कोई ऑर्डर पेयर सेट में है तो उसका उसके ही साथ रिलेशन R के अंदर होना चाहिए। ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स सेट के अंदर आ रहे हैं उन सब का रिलेशन खुद के साथ R के अंदर अवेलेबल होना चाहिए। सो देखिए सेट के अंदर तो बहुत सारे एलिमेंट आएंगे, हम किसी एक एलिमेंट को लेके चेक कर लेते हैं। अगर एक ही का ऑर्डर पेयर नहीं है तो फिर बाकियों का चेक करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो देखिए वन सेट ए का जो है क्या है, एलिमेंट है। ये जो सेट है ना इसको हम ए लेट कर लेते हैं। ये जो मैं सेट दिया है नेचुरल नंबर का ये n है। सो देखिए 1 एलिमेंट सेट ए से बिलोंग करता है, बिकॉज 1 सेट ए के अंदर आ रहा है तो 1 का 1 के ही साथ रिलेशन, इट मीन्स 1,1 क्या R के अंदर है, चेक कर लीजिए 1,1 R के अंदर नहीं है। ठीक है, तो देखिए पहला ऑर्डर पेयर तो मिल रहा है 1 का 1 के ही साथ रिलेशन इसके अंदर नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिख देंगे यहाँ पर फॉर ऑल 1 बिलोंग्स टू A implies that 1,1 does not belongs to R, does not belongs to R। क्लियर है ना, यानी 1 जो है वो तो सेट में है बट 1 का 1 के साथ रिलेशन क्या होगा 1,1, वो R से बिलोंग नहीं कर रहा है, वो R के अंदर नहीं आ रहा है, आप चेक कर सकते हैं। सो स्टूडेंट वी कैन से दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, अब 1 का ही खुद के साथ रिलेशन नहीं है तो अब आगे वाले नंबर्स का बेशक हो फिर भी हम उनको चेक नहीं करेंगे, क्योंकि होना चाहिए तो सभी का होना चाहिए, एक भी नहीं बचना चाहिए। बट यहाँ तो एक रह गया तो बाकी बेशक हो क्यों ना, फिर भी हम उसको क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं कहते हैं। ठीक है, सो हम यहाँ पे लिखेंगे सो R इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके, R इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके, इस तरीके से पहला इसका हमने चेक कर लिया, ये कंप्लीट हो गया। अब सेकंड था हमारा सिमेट्रिक चेक करना होता है स्टूडेंट, व्हाट, सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक की कंडीशन क्या कहा, आपको कंडीशंस पता होनी चाहिए, सिर्फ कंडीशंस क्या है। सो सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है, देखिए रिफ्लेक्शन में तो हम एलिमेंट लेते थे सेट से और उसका उसी के साथ रिलेशन चेक करते थे R के अंदर। अब सिमेट्रिक और आगे जो ट्रांसिटिव आएगा, इन दोनों में हमें सेट से कोई मतलब नहीं है, हम सेट में नहीं देखेंगे, हम सेट से कोई एलिमेंट नहीं लेंगे। सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव में हम सिर्फ R के अंदर ही देखते हैं और R के अंदर ही चेक करते हैं। ठीक है, हमें सेट से कोई भी मतलब नहीं होता है, सिर्फ सेट से किस में मतलब होता है, सिर्फ रिफ्लेक्सिव में मतलब होता है। ओके, तो अब आप देखिए सिमेट्रिक की कंडीशन ये थी कि फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू R implies that y, x बिलोंग्स टू R। मैं यहाँ पर साइड में लिख लेता हूँ आपकी जो है रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या थी, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन थी कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A implies that x, x बिलोंग्स टू R। सिमेट्रिक की कंडीशन क्या है, सिमेट्रिक की कंडीशन थी फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू R implies that, इसका रिवर्स अवेलेबल होना चाहिए,
इट मीन्स कि y कॉमा x बिलोंग्स टू r। और थर्ड थी स्टूडेंट ट्रांसिटिव, इसकी कंडीशन क्या थी, इसकी कंडीशन थी फॉर ऑल x कॉमा y बिलोंग्स टू r, y कॉमा z बिलोंग्स टू r implies that z कॉमा x कॉमा z बिलोंग्स टू r, ये इसकी कंडीशन थी। तो आपको इन तीनों कंडीशन को फॉलो करना है। तो आप सिमेट्रिक में देखिए, कोई भी एक ऑर्डर पेयर R से बिलोंग करना चाहिए। अगर वो R से बिलोंग कर रहा है तो उसका रिवर्स x कॉमा y है तो उसका रिवर्स y कॉमा x भी R से बिलोंग करना चाहिए। अगर बाई मिस्टेक एक भी ऑर्डर पेयर ऐसा पा गया कि वो R से तो बिलोंग कर रहा है बट उसका रिवर्स बिलोंग नहीं कर रहा है, तो हम कह देंगे कि ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। ओके, तो चेक करते हैं। देखिए, कोई भी एक ऑर्डर पेयर आप लोग सेलेक्ट कर लीजिए जो आपके माइंड में आ रहा हो, जो आपको अच्छा लग रहा हो, जो भी है ना। तो हमने 1,6 ले लिया सपोज दैट, तो 1,6 बिलोंग्स टू R, ऑफ कोर्स 1,6 बिलोंग्स टू R बिकॉज 1,6 R के अंडर है। ठीक है, 1,6 R के अंडर है, सो वी कैन से 1,6 बिलोंग्स टू R, बट इसका रिवर्स क्या होगा स्टूडेंट, 6,1, 6,1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। आप चेक कर लीजिए, 6,1 R के अंदर आ ही नहीं रहा है। ओके, तो हम ये क्लियरली लिख देंगे कि फॉर ऑल 1,6 बिलोंग्स टू R, इट मीन्स कि 1,6 तो R से बिलोंग कर रहा है, बट इम्प्लाइज दैट y कॉमा x, इट मीन्स कि 6,1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, सो वी कैन से R इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, सो R is not symmetric relation। ठीक है, R is not symmetric relation। इस तरीके से अगर 1,6 का रिवर्स अवेलेबल होता तो फिर अगले ऑर्डर पेयर को चेक करते। अगर मान लो उसका भी इनवर्स, उसका भी रिवर्स इसमें अवेलेबल होता तो फिर इससे अगले वाले को चेक करते। अगर उसका भी रिवर्स अवेलेबल होता तब जाके हम कहते कि ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा। ओके, तो सभी ऑर्डर पेयर को चेक करना होता है। अगर बाय मिस्टेक एक का भी रिवर्स अवेलेबल नहीं है तो वो सिमेट्रिक नहीं होता है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट थर्ड वाला है हमारा, ठीक है, व्हाट, ट्रांसिटिव रिलेशन। ठीक है, ट्रांसिटिव रिलेशन की हम लोग बात कर रहे हैं। अब ट्रांसिटिव रिलेशन की कंडीशन क्या थी कि फर्स्ट ऑर्डर पेयर x कॉमा y R से बिलोंग करना चाहिए और सेकंड ऑर्डर पेयर यहाँ y पर एंड हो रहा है तो y से स्टार्ट हो, सेकंड ऑर्डर पेयर भी R के अंदर अवेलेबल होना चाहिए। तो इसका फर्स्ट और इसका लास्ट, समझ पा रहे हैं आप, इसका फर्स्ट और इसका लास्ट, इट मीन्स x कॉमा z भी R को बिलोंग करना चाहिए, इट मीन्स R के अंदर होना चाहिए। अगर ये कंडीशंस फॉलो हो रही हैं तो ये रिलेशन ट्रांसिटिव होगा। ठीक है, एक और कंडीशन है होने की, क्या कि सर फर्स्ट ऑर्डर पेयर पाया जा रहा है, सेकंड पाया ही नहीं जा रहा है, तब भी वो ट्रांसिटिव होता है। ओके, यानी फर्स्ट ऑर्डर पेयर मिले, सेकंड भी मिले तो फिर थर्ड भी मिलना चाहिए तो ट्रांसिटिव होगा। अगर फर्स्ट मिल रहा है, सेकंड ही नहीं मिल रहा है, तब भी ट्रांसिटिव होगा। ठीक है, न होने की सिर्फ एक कंडीशन है ट्रांसिटिव की, क्या सर, कि दो ऑर्डर पेयर तो मिल रहे हैं, थर्ड वाला नहीं मिल रहा है, तब जाके नहीं होगा। ओके, सो हम लोग चेक कर लेते हैं। देखिए, ऑर्डर पेयर इसमें भी हम लोग R के अंदर ही देखेंगे, सेट से कोई भी मतलब हमको नहीं है। सो हमने देखा 1,6 बिलोंग्स टू R, कोई भी ऑर्डर पेयर ले सकते हैं आप लोग, सभी को चेक करना पड़ेगा। ओके, तो 1,6 बिलोंग्स टू R, 1,6 R से बिलोंग कर रहा है, तो इसके नेक्स्ट ऑर्डर पेयर क्या होना चाहिए, यहाँ 6 से एंड हो रहा है तो नेक्स्ट ऑर्डर पेयर 6 से ही स्टार्ट हो। क्या कोई ऐसा ऑर्डर पेयर अवेलेबल है रिलेशन के अंदर? ऐसा कोई ऑर्डर पेयर है ही नहीं, आप चेक कर लीजिए। देखिए 1,6 6 पर एंड हो रहा है तो 6 से स्टार्ट होने वाला है नहीं। तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर फर्स्ट ऑर्डर पेयर मिल रहा है, सेकंड नहीं मिल रहा है, तब भी वो क्या होता है, ट्रांसिटिव होता है। तो भाई 1,6 तो बिलोंग्स टू R, बट अगला ऑर्डर पेयर 6,1 6, समथिंग है ही नहीं, तो हम इसको ट्रांसिटिव के लिए पास कर देते हैं। ठीक है, ये ट्रांसिटिव होगा। ऐसी नेक्स्ट ऑर्डर पेयर को आप चेक करिए कि 2,7 बिलोंग्स टू R, 2,7 तो R से बिलोंग कर रहा है, बट जो नेक्स्ट ऑर्डर पेयर होना चाहिए वो 7 से स्टार्ट होना चाहिए। क्या कोई है? नहीं है। अगर सेकंड ऑर्डर पेयर भी नहीं पाया जा रहा है तब भी वो क्या होता है, ट्रांसिटिव होता है। तो इसको भी हम लोग क्या कह देंगे, ये ट्रांसिटिव है। ओके, इसी टाइप से नेक्स्ट ऑर्डर पेयर को आप चेक करिए, 3,8 बिलोंग्स टू R,
3,8 बिलोंग्स टू आर, बट नेक्स्ट ऑर्डर पेयर 8 से स्टार्ट होना चाहिए बिकॉज ये वाला 8 पर एंड हो रहा है। सो 8 से स्टार्ट होने वाला कोई है ही नहीं, तो हम इसको भी बोल देंगे ये भी क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। इस तरीके से जितने भी ऑर्डर पेयर आर से बिलोंग कर रहे थे वो सभी ट्रांजिटिव हैं। इट मीन्स दैट वी कैन से ये जो आर होगा ये भी एक ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। ओके, देखिए होता क्या एक्चुअली, जैसे 1,6 बिलोंग्स टू आर, अब अगला ऑर्डर पेयर है नहीं तो हम लोग मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि नेक्स्ट ऑर्डर पेयर इसमें होगा, ठीक है, और थर्ड वाला भी होगा, तो हम लेट करके चलते हैं। सो हम लोग इसको पास कर देते हैं कि ये जो ऑर्डर पेयर है ट्रांजिटिव होगा। ओके, ये इसका एक्चुअली कॉन्सेप्ट होता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट ऑर्डर पेयर मिल रहा है, सेकंड नहीं मिल रहा तो भी वो ट्रांजिटिव होता है। इसी टाइप से ये मिल रहा है बट इसका सेकंड नहीं मिल रहा तो ये भी ट्रांजिटिव होगा। सेम ये सभी ऑर्डर पेयर ट्रांजिटिव हैं। इट मीन्स दैट वी कैन से कि आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। कंडीशन क्या लिखेंगे आप लोग, कंडीशन आप लोग लिख देंगे, ठीक है, कि फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू आर, y, z बिलोंग्स टू आर implies that x, z बिलोंग्स टू r। इस तरीके से आप लोग कंडीशन को लिख दीजिए, ठीक है। सो लिख देंगे यहाँ पे, सो r इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके, इस तरीके से स्टूडेंट ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिया है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तीनों कंडीशंस को बहुत मैंने स्लोली समझाया है। इतना स्लो क्यों पढ़ा रहे हैं सर आप, क्योंकि अभी थोड़ा सा स्टार्टिंग है, ठीक है। एक बार चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं देन हम लोग स्पीड जो है इंक्रीज कर लेंगे अपनी। ओके स्टूडेंट, चलिए, सो आपको क्लियर हो गया होगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट। ओके, अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन में से हमको क्या जो है इंफॉर्मेशन लेनी है, तो मैंने क्या कहा, सिर्फ आपको क्या क्या लेना होता है, एक सेट आपको लेना होता है और एक रिलेशन लेना होता है। देन हम लोग चेक स्टार्ट कर देते हैं अपना कि ये रिलेशन होगा कि नहीं होगा, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, समथिंग। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। तो नेक्स्ट सेशन की थर्ड पार्ट, इसके अंदर 5 पार्ट है टोटल, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या है, देखिए थर्ड पार्ट क्या है फर्स्ट का, इसमें हमको सेट दे रखा है, एक क्या दे रखा है, सेट के अंदर जो नंबर्स हैं वो 1 से लेके 6 तक है। 1 2 3 4 5 एंड 6, ये एक सेट के एलिमेंट्स हैं। और रिलेशन क्या गिवन है स्टूडेंट, रिलेशन हमको गिवन है x, y सच दैट y इज डिवाइड बाई x, y इज डिविजिबल लिखा हुआ है बट डिवाइड कोई बात नहीं बाई x, ठीक है। ये कह रहे हैं कि y इज डिवाइड बाई x, यानी y x से डिवाइड है, y डिवाइड है x से। तो आपको ऐसे ही ऑर्डर पेयर लेने हैं जो इस रिलेशन को फॉलो कर रहे हों, यानी y की ऐसी वैल्यू लेनी है और x की ऐसी वैल्यू यहाँ से लेनी है कि y की वैल्यू को x की वैल्यू डिवाइड कर रही हो, ठीक है। चलिए, सो हम लोग पहले इस रिलेशन को कन्वर्ट करेंगे किसमें, रोस्टर फॉर्म में। तो देखिए यहाँ पर आपको x और y की वैल्यू कहाँ से लेनी है, सेट से लेनी है, और इस टाइप से लेनी है कि y की वैल्यू को x की वैल्यू डिवाइड करे। ओके, अगर ऐसा होगा तो वो रिलेशन को फॉलो करेंगे, तो वो ऑर्डर पेयर R के अंदर आएंगे, और जो ऑर्डर पेयर R को फॉलो नहीं करेंगे, रिलेशन को फॉलो नहीं करेंगे, वो हमारे R के अंदर नहीं आने वाले हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर y की वैल्यू लेनी है ऐसी कि, और x की वैल्यू इस टाइप से लेनी है कि y की वैल्यू को x की वैल्यू डिवाइड करे, बिकॉज साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है y इज डिवाइड बाई x, y x से डिवाइड होना चाहिए। तो देखिए अगर मैं x की जगह 1 लूँ और y की जगह 1 लूँ, x की जगह भी 1 ले सकता हूँ और y की जगह पर भी मैं 1 ले सकता हूँ। क्यों, क्योंकि x और y दोनों ही मुझे सेट से लेने हैं, तो कोई सी भी वैल्यू ले सकता हूँ, बट लेनी इस टाइप से है कि y की वैल्यू को x की वैल्यू डिवाइड करे। तो ये y की वैल्यू हो गई 1 और इसको ये x की वैल्यू हो गई 1, तो 1 1 को डिवाइड करेगा, ऑफ कोर्स करेगा। सो 1, 1 R के अंदर आएगा, ठीक है। इस वाले हमने y की वैल्यू 1 ले ली और x की वैल्यू भी 1 ले ली। इस वाले 1 को ये वाला 1 डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल करता है, कोई भी नंबर खुद को तो डिवाइड करता ही है, ठीक है। एवरी नंबर डिवाइड इटसेल्फ, सो 1, 1 R के अंदर आएगा। सेम अब देखिए और मैं क्या ले सकता हूँ, इसी टाइप से देखो 2, 2 ले सकते हैं हम लोग, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2, 2, 2 डिवाइड बाई
2, सो 3,3 ले सकते हैं, ओके, 4,4 भी ले सकते हैं, एंड 5,5 भी ले सकते हैं। क्लियर है ना, इतनी वैल्यू ले सकते हैं। अब और देखिए क्या क्या ले सकते हैं। 1 ले लिया हमने, 1,1। अब 1 के साथ में और कौन कौन से नंबर्स को लिया जा सकता है, आप ये देखिए। देखो, अगर मैं x की वैल्यू लूँ 1 और y की वैल्यू लूँ 2 तब भी चलेगा। क्यों? देखो 1 2 को डिवाइड कर रहा है, भाई ये y है, ये x है, तो x y को डिवाइड करना चाहिए। ऐसे ऑर्डर पेयर ले लें, तो x की वैल्यू मैंने 1 ले ली और y की वैल्यू क्या ले ली 2, और 1 2 को डिवाइड करता है। सेम 1,3 हो सकता है, ठीक है, 1,4 हो सकता है, 1,5 हो सकता है, ठीक है, क्योंकि देखिए सब में x की वैल्यू y की वैल्यू को डिवाइड कर रही है, इट मीन्स ये रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं, तो ये R के अंदर आएंगे। ओके, अब और देखिए, अब 2 के साथ में किस किस को ले सकते हैं। अगर मैं x की वैल्यू लेता हूँ 2, तो y की वैल्यू मुझे ऐसी लेनी पड़ेगी जिसको 2 डिवाइड करे, तो 1 तो ले नहीं सकता, 2 ले सकता हूँ, तो 2,2 पहले ही आ चुका है, मैंने ले लिया है। अब लूंगा 4, 2,4, बिकॉज x की वैल्यू y की वैल्यू को डिवाइड कर रही है, एंड 2,6 ले सकते हैं। अभी 6 और रह गया ना, यस 6 और रह गया, 1,6 भी यहाँ पर आ सकता था। ओके, उसके बाद हम लोग 2,4 ले सकते हैं, 2 के साथ 2,6 भी ले सकते हैं, ठीक है। इसी टाइप से x की वैल्यू अगर मैं 3 लेता हूँ, तो ऐसी वैल्यू लेनी है y की जो 3 डिवाइड करे उसको। सो 3 के साथ 1 तो ले नहीं सकता, बिकॉज 3 1 को डिवाइड नहीं करेगा। 3 के साथ 2 भी नहीं ले सकता, क्योंकि 3 2 को डिवाइड नहीं करेगा। 3 के साथ 3 ले सकता हूँ, वो मैं पहले ही ले चुका हूँ। और क्या ले सकता हूँ, 3 के साथ 6 ले सकता हूँ, तो 3,6, ठीक है। इसी टाइप से 4 के साथ अगर मैं लेना चाहूँ तो 4,1 नहीं लेंगे, बिकॉज 4 1 को डिवाइड नहीं करेगा। 4,2 नहीं, 4,3 नहीं, 4,4 ऑलरेडी ले चुका हूँ। 4,5 नहीं, बिकॉज 4 5 को डिवाइड नहीं करेगा। फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू को डिवाइड करनी चाहिए। अगर हम फर्स्ट वैल्यू 4 लेते हैं तो सेकंड वैल्यू ऐसी इसमें कोई है ही नहीं जिसको कि 4 डिवाइड करे, तो 4 के साथ में कोई ऑर्डर पेयर नहीं आएगा, ना 5 के साथ में आएगा, ना 6 के साथ में आएगा, क्योंकि 5 और 6 के साथ में कोई ऑर्डर पेयर y का ऐसा बनेगा ही नहीं जो y के वैल्यू को डिवाइड करे। तो ये हमारा कंप्लीटली ऑर्डर पे जो हमारा सेट था, उसको हम जो रिलेशन था उसको हमने रोस्टर फॉर्म में लिख लिया है, ठीक है। ये सभी के सभी जो ऑर्डर पेयर लिए ना, ये सभी इस रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं। कोई भी ऑर्डर पेयर इसमें ऐसा नहीं है जो इस रिलेशन को फॉलो ना कर रहा हो, ठीक है। सब इस रूल को फॉलो कर रहे हैं और वही ऑर्डर पेयर आर के अंदर आते हैं जो रूल को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, अब हम चेक करेंगे फर्स्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या थी कि आप सेट में से कोई एक क्या उठा लो, एक कोई एलिमेंट ले लो, उसका उसी के साथ रिलेशन आर के अंदर होना चाहिए। इसी टाइप से जितने भी एलिमेंट सेट के अंदर आ रहे हैं सभी को चेक करते हैं नंबर वाइज। ओके, सो देखिए 1 सेट के अंदर आ रहा है तो 1 का 1 के ही साथ रिलेशन, इट मीन्स 1,1 आर के अंदर होना चाहिए, तो 1,1 है। 2 आ रहा है, 2,2 है। 3 आ रहा है, 3,3 है। 4 आ रहा है, 4,4 है। 5 आ रहा है, 5,5 है, एंड 6 आ रहा है तो 6,6 भी है। इट मीन्स जितने भी एलिमेंट्स सेट ए के अंदर थे उन सबका खुद के साथ रिलेशन आर के अंदर अवेलेबल है। सो वी कैन से आर इज व्हाट, आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। क्लियर है ना चीजें आपको, इसी टाइप से आपको यहाँ पे लिखना है। तो आप कोई भी एक ऑर्डर पे कोई भी एक एलिमेंट लिख के दिखा दीजिए कि फॉर ऑल 1 बिलोंग्स टू ए इंप्लाइज दैट 1,1 बिलोंग्स टू आर। हमने 1 को लिख के दिखा दिया सर, बाकी को क्यों नहीं लिख के दिखाया, फॉर ऑल लगा दिया, इट मीन्स सबके लिए ये रूल फॉलो हो रहा है। सो लिख देंगे आप आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ओके, इस टाइप से। सेकंड जो है हमारा, अब चेक करेंगे हम लोग सिमेट्रिक। क्या? सिमेट्रिक, ठीक है। सिमेट्रिक की कंडीशन क्या थी, तो देखो मैंने वहां ऑलरेडी लिख रखी है आपको कि आप अब सेट से कोई मतलब नहीं है, अब आप आर के अंदर देखेंगे। आर के अंदर अगर कोई ऑर्डर पेयर है तो उसका रिवर्स भी आर के अंदर होना चाहिए। बाय मिस्टेक अगर एक का भी नहीं है तो वो सिमेट्रिक नहीं होगा। तो चेक कर लेते हैं, जैसे 1,1 लें, 1,1 लें, सपोज दैट कोई सा भी ले लो, 1,1 लें, तो इसका रिवर्स करेंगे तो क्या आएगा 1,1 का, वो भी 1,1 होगा। तो 1,1 आर के अंदर है तो इसका रिवर्स 1,1 खुद आर के अंदर अवेलेबल है। ओके, समझ पा रहे हैं आप भाई। 1,1 ले लिया तो इसका रिवर्स क्या होगा 1,1 है। क्या इसका रिवर्स 1,1 है, तो ये खुद 2,2, इसका रिवर्स 2,2 खुद है।
ओके 3,3 इसका रिवर्स खुद 3,3 है। इसी टाइप से यहाँ तक तो है। अब देखिए बाकी को चेक करते हैं। 1,2 आर के अंदर है, सभी ऑर्डर पेयर को चेक करेंगे। ऐसा नहीं कि कोई एक फॉलो कर रहा है तो सब फॉलो करेंगे, सबको चेक करना होता है। लिख कर किसी एक को दिखा देते हैं हम लोग फॉर ऑल लगाकर, ठीक है। तो 1 हमने यहाँ तक तो चेक कर लिया, सभी फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। एक यहाँ पे 6,6 और आना चाहिए था स्टूडेंट, है ना, हमसे छूट गया है, क्योंकि हमें लगा था 5 तक ही इसमें एलिमेंट हैं, बट 6 तक हैं, सो 6,6 भी यहाँ पर आएगा। ओके, अब देखिए, अब आप चेक करिए 1,2 1,2 आर से बिलोंग करता है, तो इसका रिवर्स 2,1 भी आर से बिलोंग करना चाहिए। तो क्या कर रहा है, इट मीन्स 2,1 आर के अंदर है, तो 2,1 आर के अंदर नहीं है। बस यहीं से काम हमारा जो है वो खराब हो गया। कैसे, क्योंकि 1,2 है बट इसका रिवर्स नहीं है। तो अब चाहे भले ही बाकी सब हों, उनका रिवर्स अवेलेबल हो, बट किसी एक का भी नहीं होता है, तो फिर बाकियों का भी नहीं होना ही माना जाता है। सो वी कैन से आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है, और सिमेट्रिक रिलेशन। सो आप लोग लिख देंगे इसी को कि फॉर ऑल 1,2 बिलोंग्स टू आर, यानी 1,2 तो आर से बिलोंग करता है, बट 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। सो आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, सिमेट्रिक रिलेशन इस टाइप से। ओके, नेक्स्ट अब बात करेंगे थर्ड जो हमारा रिलेशन है, ट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव रिलेशन की कंडीशन क्या थी, तो ये रही, फर्स्ट ऑर्डर पेयर मिल रहा है तो सेकंड भी मिलना चाहिए, फर्स्ट मिल रहा है सेकंड मिल रहा है तो थर्ड भी मिलना चाहिए, तब जाके ट्रांसिटिव होगा। या फिर फर्स्ट मिल रहा है सेकंड नहीं मिलना चाहिए तो ट्रांसिटिव होता है, ठीक है। चेक करते हैं। अब देखिए यहाँ भी आर के अंदर ही देखेंगे, तो आप कोई भी एक ऑर्डर पेयर देख लो, जैसे 1,1, तो यहाँ पे एंड किस पर हो रहा है, 1 पर, तो नेक्स्ट ऑर्डर पेयर ऐसा देखो जो 1 से ही स्टार्ट हो। सो 1 से स्टार्ट देखो ये हो रहा है, ध्यान देना आप लोग, मैंने इसको लिया है, दिस इज x, y, तो 1 से ही स्टार्ट हो रहा है, ये रहा, तो अब ये क्या हो जाएगा, y, z, समझ पा रहे हैं आप, y से यहाँ 1 पर एंड और 1 पर ही स्टार्ट, तो ये वैल्यू y 1 सेम है, तो ये 1,1 है, पहला ऑर्डर पेयर मिल रहा है। 1,2 x, y, z, सेकंड ऑर्डर पेयर भी मिल रहा है, तो फिर थर्ड ऑर्डर पेयर भी मिलना चाहिए। थर्ड ऑर्डर पेयर किससे मिलके बना होता है, x और z से, यानी इसका फर्स्ट और इसका लास्ट। तो इसमें देखो इसका फर्स्ट और इसका लास्ट क्या है, 1,2, तो 1,2 भी आर के अंदर अवेलेबल होना चाहिए। तो 1,2 अवेलेबल है, तो देखो खुद ये 1,2, ओके, वही खुद अवेलेबल है। ओके, सो 1,1 बिलोंग्स टू आर, 1,2 बिलोंग्स टू आर, इंप्लाइज दैट 1,2 बिलोंग्स टू आर, तो 1,2 है। देखो इस तरीके से चेक करना होता है। और देखिए आप लोग 2,2 ले रहे हैं, सो ये x हो गया, ये y हो गया, तो 2 से स्टार्ट होने वाला नेक्स्ट ऑर्डर पेयर सपोज ये ले लिया, देखो ये है, तो देखो 2,2 है, फिर नेक्स्ट 2,4, तो अब क्या होना चाहिए, 2,4 होना चाहिए, तो 2,4 ये है, ठीक है। इस टाइप से आप चेक करेंगे तो आपको बाकी सब मिलेंगे। आप किसी और को देख लीजिए जो तुम्हारा मन कर रहा हो, जैसे 1 सपोज हम ले लेते हैं, हम लोग जो है 2,6 लेते हैं, ओके, 2,6 लो, 2,6 ले लिया, फिर 6 से स्टार्ट होने वाला कोई है, 6 से स्टार्ट होने वाला इसमें कोई है ही नहीं, यानी फर्स्ट ऑर्डर पेयर तो मिल रहा है बट सेकंड नहीं मिल रहा है, तब भी ट्रांसिटिव होता है। 3,6, फिर 6 से स्टार्ट होने वाला कोई ऑर्डर पेयर है ही नहीं, तो तब भी ट्रांसिटिव होता है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर पेयर तो मिल रहा है ना, सेकंड ना मिले तब भी ट्रांसिटिव होता है। और कहीं कहीं पर 2 ब्रैकेट मिल रहा है तो उसके साथ थर्ड भी मिल रहा है तो भी ट्रांसिटिव है। तो आप लोग किसी को भी चेक कर लीजिए, सबके ऑर्डर पेयर अवेलेबल हैं। तो आप यहाँ पर लिख देंगे व्हाट, एवरी ऑर्डर पेयर का अवेलेबल है, तो किसी एक का कंप्लीटली लिख दीजिए। जैसे मैं इसका लिख देता हूँ, सपोज दैट कि फॉर ऑल 1,2 बिलोंग्स टू आर, यानी 1,2 बिलोंग्स टू आर है, फिर 2 से स्टार्ट होने वाला 2,4 belongs to R, 2,4 belongs to R, so implies that 1,4 भी belongs to R होना चाहिए। so 1,4 belongs to R ऑलरेडी है, देखो ये रहा 1,4 belongs to R, ठीक है, 1,4 belongs to R, समझ पा रहे हैं आप। 1,2 है, 2,4 है, तो फिर 1,4 होना चाहिए, 1,4 है, आप चेक कर लीजिए। ऐसे ही आप बाकियों को चेक करेंगे, सब यहाँ पर अवेलेबल हैं। सो आप लिखेंगे R इज ट्रांसिटिव रिलेशन, ओके,
इस तरीके से आपको चेक करना होता है। तो सिर्फ हमको इस क्वेश्चन में चेक कराए थे कि कौन कौन से रिलेशंस रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव हैं, आप लोग चेक करिए, ठीक है। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे और आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, ओके। तो आप लोग ना बच्चा क्वेश्चन को रीड जरूर किया करो, बिकॉज आप क्वेश्चन को रीड करेंगे तो चीज़ें आपको क्लियर होंगी, ठीक है। और आप रीड नहीं करेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। सो क्वेश्चन को रीड करना बहुत ज़रूरी होता है, उसके अंदर से इंफॉर्मेशन किस तरीके से हमको सिलेक्ट करनी है वो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। देन आप अगर सीख गए ना ये चीज़ें, जब बार बार करेंगे तो चीज़ें सीख भी जाएंगे आप, ठीक है। टेंशन मत लीजिएगा, कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, देन मैं आपकी प्रॉब्लम को नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें सॉल्व कर सकूँ। वैसे दिक्कत कोई आएगी नहीं, फिर भी हो तो बता दीजिएगा, ओके। तो इसका थर्ड पार्ट भी हो चुका है, अब इसका फोर्थ पार्ट की हम बात करेंगे, ठीक है। फोर्थ पार्ट क्या दे रखा है, देखिए फोर्थ पार्ट में हमको सेट दे रखा है इंटीजर का। सेट यानी ए ले लेते हैं, ये हमें दे रखा है कैपिटल जेड, जिसे हम बोलते हैं इंटीजर्स। अब ये इंटीजर्स क्या होते हैं, सो इंटीजर्स होते हैं 0, ठीक है, +-1, +-2, +-3 एंड डॉट डॉट डॉट, ठीक है, आगे तक सभी इंटीजर्स होते हैं स्टूडेंट, ठीक है। इसके बाद अब ये चीज़ लिखी नहीं है बुक में, सिर्फ जेड लिखा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जेड मीन्स व्हाट, इंटीजर, और ये वाले, ठीक है, यही होते हैं इंटीजर्स। आपको नॉलेज होनी चाहिए नंबर्स के बारे में। उसके बाद रिलेशन क्या दे रखा है, रिलेशन हमको दे रखा है x, y सच दैट x, y सच दैट x minus y is an integer, x minus y is an integer, ठीक है, इंटीजर्स। इस तरीके से ये हमको रिलेशन दे रखा है और चेक करना है ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है कि नहीं। देखिए बहुत इजी है। रिलेशन क्या है, आप बस रिलेशन पे फोकस किया करो। रिलेशन ये कह रहा है कि आप x की वैल्यू लो और y की वैल्यू लो और इनको क्या करो, आपस में माइनस करो, सबट्रैक्ट करो, घटाओ उनको, ठीक है। अगर x की वैल्यू में से अगर आप y की वैल्यू माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा वो एक इंटीजर ही होना चाहिए, कोई सा भी इंटीजर हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। बट x और y की वैल्यू आपको इस सेट से लेनी है और माइनस करना है, तो माइनस करने पर भी क्या इंटीजर आ रहा है, अगर इंटीजर आ रहा है तो वो रिलेशन को फॉलो करेगा और सेट के अंडर आएगा, ओके। तो चलो लिखते हैं। अब देखिए आप लोग समझना, तो यहाँ पर हम अगर रोस्टर फॉर्म में बनाना स्टार्ट कर दें तो यहाँ पे इनफाइनाइट ऑर्डर पेयर्स आएंगे। कितने? इनफाइनाइट ऑर्डर पेयर्स आएंगे। तो हम सभी को लिखना तो पॉसिबल नहीं है, बट मैं कुछ ऑर्डर पेयर लिख रहा हूँ जिससे कि आप समझ पाएँ कि चीज़ें हो कैसे रही हैं, ओके। जैसे x की वैल्यू मैंने 0 ली और y की वैल्यू मैंने 0 ली, समझ पा रहे हैं आप। तो 0 में से 0 माइनस करूँगा, 0 में से 0 माइनस करूँगा, x की वैल्यू मैंने 0 ली और y की वैल्यू भी मैंने 0 ली और 0 में से मैंने 0 को माइनस किया, तो क्या मिलेगा मुझे? 0 ही मिलेगा। तो जो मिल रहा है वो एक इंटीजर होना चाहिए। तो 0 मिल रहा है, क्या 0 इंटीजर नहीं है? ऑफ कोर्स है। तो 0,0 इसमें आएगा, 0,0 इसमें आएगा। इसी टाइप से मैं x की जगह पर 1 ले सकता हूँ और y की जगह पर भी +1 ले सकता हूँ, +1, ओके। x की जगह +1 ले लूँ और y की जगह भी +1 ले लूँ और +1 में से +1 को ही माइनस करूँ तो क्या आएगा? तब भी 0 आएगा और 0 एक इंटीजर है तो 1,1 भी आएगा, 1,1 भी आएगा। इसी टाइप से स्टूडेंट 2,2 भी आएगा, 2,2 भी आएगा। और देखिए मैंने यहाँ प्लस के नंबर लिए हैं, अगर आप माइनस के लो तब भी -1 लूँ x की जगह और y की जगह भी क्या लूँ? -1 लूँ, तो -1 में से -1 को माइनस करेंगे तब भी 0 आएगा। इट मीन्स दैट आप लोग क्या क्या ले सकते हैं यहाँ पे, आप लोग यहाँ पर x की वैल्यू +1 लेंगे या -1 लेंगे, ठीक है, और y की वैल्यू भी +1 लेंगे या -1 लेंगे, और माइनस करने पर क्या मिलेगा? वो भी एक इंटीजर ही मिलेगा। यानी 1 +-1 +-1 आ सकता है, +-2 +-2 आ सकता है, क्योंकि +2 में से +2 माइनस करोगे 0 आएगा, इंटीजर है। -2 में से -2 को माइनस करोगे 0 आएगा, इंटीजर है। इसी टाइप से एंड डॉट 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 सो ऑन, हर इंटीजर का खुद के साथ रिलेशन होगा। समझ पा रहे हैं आप? तो मैं सभी नहीं लिख पाऊंगा, कुछ ही लिख के दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसी टाइप से अगर मैं 0,1 लेता हूँ सपोज दैट, तो 0 में से 1 माइनस करूँगा तो -1 आएगा, जो कि एक इंटीजर है। इंटीजर होना चाहिए बस, कोई सा हो, नो प्रॉब्लम। सो 0,1 आएगा, 0,1 आएगा।
तो इसका अगर मैं रिवर्स करूं, सपोज दैट रिवर्स करूं 1,0 यानी 1 में से 0 माइनस करूं। देखिए मैंने आपको क्या लिया, 0,1 लिया, माइनस किया, क्या आ रहा है 0 आ रहा है, वो -1 आ रहा है, तो ये एक इंटीजर है तो इसके अंदर आएगा। अब इसका रिवर्स करूं 1,0 तो 1 में से माइनस करूंगा 0 को तो क्या आएगा 1 आएगा, तो ये भी तो एक इंटीजर है 1, तो ये इसके अंदर आएगा। यानी कि अगर 0,1 आ रहा है तो 1,0 भी आएगा। इसी टाइप से 1,2 आ रहा है तो उसका रिवर्स 2,1 भी आएगा, बिकॉज 1 में से 2 माइनस करेंगे तो -1 इंटीजर है, और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो +1 वो भी एक इंटीजर है। यानी हर ऑर्डर पेयर का रिवर्स भी अवेलेबल होगा। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, हर ऑर्डर पेयर का रिवर्स भी अवेलेबल होगा। ओके, और उसके बाद देखिए आप 0,0 ले रहे हैं, फिर नेक्स्ट ऑर्डर पेयर 0 से स्टार्ट होने वाला 0,1 ले रहे हैं, तो 0,1 ले रहे हैं, तो फिर इससे और इससे मिलके बनने वाला थर्ड ऑर्डर पेयर 0,1 होना चाहिए, है या नहीं है? या फिर आप देखिए, आप x की जगह कोई भी इंटीजर ले सकते हैं, इसमें से कोई से भी। मैंने x की जगह ले लिया 2 और y की जगह ले लिया 3, 2,3 r के अंदर आएगा। क्यों? क्योंकि 2 में से 3 माइनस करेंगे तो इंटीजर मिलेगा। अब नेक्स्ट ऑर्डर पेयर 3 से स्टार्ट होने वाला, मैंने 3,5 ले लिया, 3,5 भी r के अंदर आएगा। क्यों? क्योंकि 3 में से 5 माइनस करूंगा -2 आएगा, जो कि एक इंटीजर है, सो रिलेशन को फॉलो कर रहा है तो r के अंदर आएगा। तो अब जो नया ऑर्डर पेयर है 2,5 ये भी तो आएगा। क्यों? क्योंकि 2 में से आप 5 माइनस करेंगे तो -3 आएगा, जो कि एक इंटीजर है, रिलेशन को फॉलो कर रहा है तो r के अंदर आएगा। यानी कि रिफ्लेक्सिव के सभी रूल फॉलो होंगे, यहाँ पे ट्रांसिटिव के भी होंगे और सिमेट्रिक के भी होंगे, बट सभी ऑर्डर पेयर को लिखना पॉसिबल नहीं है, तो मैंने सभी के लिए कुछ एक एक ऑर्डर पेयर बना लिए जिससे कि आप समझ पाएं। ठीक है, इस तरीके से इनफाइनाइट ऑर्डर पेयर आएंगे, बट हमको ऑर्डर पेयर नहीं लिखने हैं क्वेश्चन में, आंसर शीट में जब आप बोर्ड एग्जाम में जाएं, ये चीज़ नहीं दिखानी है आपको, ये तो मैं आपको समझाने के लिए दिखा रहा हूँ। ठीक है, वहाँ तो आपको लिख देना है डायरेक्ट। सो आप यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, ओके, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो देखिए आप कोई भी ऑर्डर पेयर ले लीजिए, जैसे मैंने +1 ले लिया, 1 बिलोंग्स टू r, तो इम्प्लाइज दैट 1,1 r के अंदर होना चाहिए, तो 1,1 r के अंदर होगा। इसी टाइप से सब होंगे, देख लीजिए आप लोग। ठीक है, तो आप लिखेंगे फॉर ऑल 1 बिलोंग्स टू a इम्प्लाइज दैट 1,1 बिलोंग्स टू r। हमने किसी एक ऑर्डर पेयर को लिख के दिखा दिया एक एलिमेंट के साथ में, और आगे लगा दिया फॉर ऑल, इट मीन्स दैट बाकी के भी सभी इसी रूल को फॉलो कर रहे होंगे। ओके, तो लिख देंगे आप लोग R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नेक्स्ट है आपका सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक की कंडीशन x, y, तो उसका रिवर्स भी होना चाहिए, तो ऑफकोर्स होगा। देखिए यहां पर आप चेक करें 1,2 है तो उसका रिवर्स करेंगे 2,1 भी होगा। भाई 1,2 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, तो इंटीजर मिलेगा, तो उसके रिवर्स को भी माइनस करेंगे तब भी इंटीजर मिलेगा। इट मींस हर ऑर्डर पेयर का रिवर्स अवेलेबल होगा। सो किसी एक को लिख दिखा दीजिए, फॉर ऑल 1,2 बिलोंग्स टू r implies that 2,1 belongs to r. So r is symmetric relation. r is symmetric relation. Clear है स्टूडेंट? And next third transitive relation. ट्रांसिटिव रिलेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, तो आप देख लीजिए ट्रांसिटिव में भी फर्स्ट ऑर्डर पेयर है, सेकंड नहीं है तो भी ट्रांसिटिव, फर्स्ट है सेकंड है थर्ड भी होना चाहिए तो भी क्या ट्रांसिटिव। सो ऑफ कोर्स यहाँ पर सारी चीजें अवेलेबल हैं, आप लोग चेक कर लीजिए। जैसे 1,1 बिलोंग्स टू r और 1 से स्टार्ट होने वाला 1,0 बिलोंग्स टू r। भाई ये x हो गया, ये y हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया, ये दोनों सेम है सेम है। सो थर्ड क्या बनेगा, फर्स्ट और लास्ट से, यानी 0,0 बिलोंग्स टू r, ऑफ कोर्स 0,0 बिलोंग्स टू r। क्लियर? सो फर्स्ट ऑर्डर पेयर भी मिल रहा है, सेकंड भी मिल रहा है, और उनसे मिलने के बनने वाला जो थर्ड ऑर्डर पेयर है वो भी मिल रहा है। इसी टाइप से बाकी सबके भी मिलेंगे, आप लोग चेक कर सकते हैं। सो वी कैन राइट हेयर फॉर ऑल 0,1 बिलोंग्स टू r, 1,0 बिलोंग्स टू r implies that 0,0 belongs to r. So r is transitive relation. So r is ट्रांसिटिव रिलेशन, R इज ट्रांसिटिव रिलेशन। ठीक है, इस टाइप से आपके ये तीनों हो गए हैं। ठीक है, तो 4 पार्ट थे, 5 पार्ट हैं इसमें, 4 पार्ट हम कंप्लीटली सॉल्व करा चुके हैं। एक आपका लास्ट पार्ट और बच जाता है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ओरली बता देंगे, बिकॉज उसमें कुछ खास लिखने का है नहीं, वो थ्योरेटिकली क्वेश्चंस हैं। ठीक है,
ठीक है। अब बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो यार वीडियो को शेयर भी कर दिया करो, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं यार सभी को शेयर कर दिया करो। सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट विद 0 लेवल करा रहे हैं। यकीन मानिए अगर आप इस टाइप से बोर्ड एग्जाम में करके आएंगे ना, आपके टोटल में से टोटल नंबर आने वाले हैं। ठीक है बच्चा, थैंक यू।